7 जून 2025। नाश, महाविनाश, सर्वनाश। आज की तारीख इतनी अहम क्यों है? क्या आज ही क़यामत की रात है? क्या आज ही प्रलय आने वाली है? क्या आज ही हिरोशिमा नागासाकी वाली तबाही रिपीट होने वाली है? सात जून 2025 के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो लोगों में इतनी घबराहट पैदा कर रहा है? आज के बाद ऐसा क्या बदलने वाला है जो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है? ये सवाल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के चलते दुनिया को डरा रहा है। बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2025 के बाद दुनिया दो अलग अलग मानसिकता वाली सभ्यता में बंट जाएगी, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी में डूबी रहेगी और दूसरी आध्यात्म की खोज में। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां किस रूप में सच साबित होने वाली हैं, इसका सटीक विश्लेषण अब तक कोई नहीं कर पाया। अगर दुनिया के पास इस समय कुछ है तो वो थ्योरी है जो कि बाबा वेंगा के द्वारा दी गई, जिसके ऊपर दुनिया में चर्चा की जा रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि बाबा वेंगा की थ्योरी की ऊपर बातचीत करते हैं और उनका ये कहना है कि ये थ्योरी दुनिया में बड़े बदलावों का एक प्रमुख कारण बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक? क्या आज के बाद तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ने वाली है? क्या दुनिया में परमाणु युद्ध का बटन दबने वाला है? क्या हम किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा फेरबदल होगा? सवाल ये भी है कि बाबा वेंगा की तरफ से 2025 को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है उसमें 7 जून की तारीख इतनी अहम क्यों है, जबकि बाबा वेंगा की तरफ से ना तो किसी तारीख का ना ही किसी महीने का जिक्र हुआ है। तो ऐसे में एक्सपर्ट 7 जून की तारीख को लेकर इतने श्योर क्यों हैं? किसी भी तारीख की गणना ज्योतिष शास्त्र में सबसे सटीक मानी जाती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो 7 जून 2025 वो तारीख है जिस दिन मंगल ग्रह अपनी राशि बदलने वाला है। ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में मंगल को युद्ध, आक्रामकता, दुर्घटनाओं और आगजनी का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं सिंह राशि नेतृत्व, शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। अब जब मंगल ग्रह सिंह राशि में अपनी स्थिति बदल रहा है तो कई लोग इसे आने वाले समय के लिए एक अशुभ संकेत मान रहे हैं। तो क्या सच में 7 जून 2025 के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, या ये सिर्फ ज्योतिषीय गणनाएं और भविष्यवाणियों का संयोग है जो लोगों को हैरान परेशान कर रहा है? इन सवालों को सुलझाने वाली थ्योरी पर नजर डालिए। थ्योरी नंबर 1, रूस का अल्टीमेटम। दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा वॉर फ्रंट खुला हुआ है। पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद ही ये तय हो गया था कि पुतिन इसका बदला जरूर लेने वाले हैं। रूस के द्वारा ये संदेश दुनिया को भी क्लियर कट दे दिया गया था कि रूस इसका बदला जरूर लेगा और जो लोग प्रतिशोध का इंतजार कर रहे हैं उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध जरूर होगा और रशिया बदला जरूर लेने वाला है। यही कारण है कि रशिया के गुस्से को देखते हुए अमेरिका को बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका के द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश की गई। लेकिन पुतिन ने क्लियर कट अल्टीमेटम यूक्रेन को दे दिया था, या तो यूक्रेन सरेंडर करे या फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाए। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। रूस के पास लगभग 5889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1674 तैनात हैं, बाकी रिजर्व। इसके अलावा रूस ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर नीतियों में बदलाव भी किया है। नवंबर 2024 में पुतिन ने एक नया नियम बनाया, जिसके तहत अगर कोई गैर न्यूक्लियर देश जैसे यूक्रेन किसी न्यूक्लियर देश जैसे अमेरिका के समर्थन से हमला करता है तो रूस भी जवाब में न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अगर अगले 24 घंटे पुतिन न्यूक्लियर बटन प्रेस करते हैं तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से बिल्कुल अलग ही लाइन पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सिर अमेरिका फर्स्ट का ऐसा भूत सवार है कि वो दूसरे देशों को नीचा दिखाने पर तुले हैं। ट्रंप की टैरिफ नीतियों को तो दुनिया देख चुकी है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका तो बर्बाद होगा ही, पूरी दुनिया की लंका लग सकती है। ट्रंप के सिर पर पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का ऐसा खुमार चढ़ा है कि अब उनकी आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी भी दुनिया को परेशान कर रही है। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल गजा युद्ध में ट्रंप का स्टैंड क्लियर नहीं। एक तरफ खुद को डील मेकिंग किंग दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी ही बात से पलट रहे हैं। गंगा की भविष्यवाणी को लेकर तीसरी थियरी भी भारत को लेकर ही है। थियरी नंबर 3, अध्यात्म की ओर। बाबा वांगा ने 2025 को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसमें कहा था कि दुनिया 2 अलग अलग धड़ों में बंट जाएगी, 2 अलग अलग सभ्यताओं में बंट जाएगी और इसकी तस्वीर अब दुनिया में साफ नजर आने लगी है। दुनिया का एक धड़ा है जो कि हथियारों की होड़ और ट्रेड वॉर को लेकर इस कदर हावी है कि पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज का भारत सिर्फ अध्यात्म ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। हम सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल से लेकर स्पेस सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं। अध्यात्म और आधुनिक तकनीक का यही अनूठा संगम भारत को ऐसा शक्तिशाली देश बना रहा है जिसको दुनिया विश्व गुरु के रूप में देख रही है और जिसके अगुवा बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत बन गया है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से हो या व्यापार में वर्चस्व की बात हो। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत विदेश से पैसे भेजने के मामले में नंबर 1 पर है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की सूची के अनुसार भारत दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में 7वें नंबर पर है। पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं बुद्ध का है। ऐसे में जून 2025 के बाद कई विशेषज्ञ ये संभावना जता रहे हैं कि भारत दुनिया के मंच पर एक निर्णायक भूमिका में आ सकता है। भारत जिस रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अगर बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच होती है तो दुनिया हैरान नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी बाबा वेंगा ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई थी। हालांकि 7 जून 2025 को दुनिया खत्म होने वाली जो भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की थी उसके कई सबूत पहले से दिखाई दे रहे हैं। थ्योरी नंबर 4, मौसम परिवर्तन। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि दक्षिणी गोलार्ध में अचानक एक बड़ा विस्फोट होगा। साउथ अटलांटिक मैग्नेटिक एनोमली पृथ्वी के नीचे एक मैग्नेटिक डिसऑर्डर है जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तक है। 1970 के बाद से मैग्नेटिक एनोमली में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये 20 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर वैन एलन विकिरण पट्टी ऊपर आ सकती है और अचानक 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नीचे गिर सकती है। सोचिए अगर ऐसा हुआ दुनिया में कितनी बड़ी तबाही आएगी। हम अक्सर भविष्यवाणियों को सिर्फ एक किस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकिन बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक निकली हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन बाबा वेंगा की ये चेतावनी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय के लिए हमें सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।